हम अपनी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से, ठीक है? क्योंकि वीकली केस स्टडी है तो डेली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स मार्क किए हैं। एक ये वाला लेवल है जो कि बाय का हमारा लेवल था। एक ऊपर मैंने लेवल मार्क किया क्योंकि डेली चार्ट पे हम मेजर लेवल्स मार्क करते हैं। अब ये ऊपर वाला लेवल मैंने कैसे निकाला और यहाँ पे मैंने वीकली एनपीओसी क्यों लिखा है, एक्सपेक्टेड रिवर्सल एरिया। अगर आपको एनपीओसी का मतलब पता है तो कमेंट्स में मुझे बताएँ कि एनपीओसी का क्या मतलब होता है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स में। बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है। आगे जाके जब मैं आप लोगों को वॉल्यूम प्रोफाइल समझाऊंगा तो ये आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एनपीओसी का मतलब होता है नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वीकली चार्ट के हिसाब से एक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया था और यहीं पे डेली में आपको एक सप्लाई जोन भी मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड रिवर्सल एरिया था हमारे लिए। अब अगर आप वीकली यहाँ पे मार्केट की रेंज देखें तो इस वीक मार्केट ने क्या किया है, मंडे वाले दिन मार्केट आपकी बाय गई, फिर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट सेल आई, वेडनेसडे वापस बाय, थर्सडे सेल और फ्राइडे वापस बाय। ओवरऑल मार्केट रेंज में रही। पीछे देखें तो मार्केट क्लियरली बाय साइड जा रही थी। यहाँ से एक एग्रेसिव बाय की मूव आई थी हमारे पास और उसके बाद मार्केट रेंज में चली गई। तो इस तरह कब होता है, जब मार्केट आपकी लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश साइड हो, जैसे आपका H4 हो गया, H1 हो गया, डेली चार्ट हो गया, और इससे कोई बड़ा टाइम फ्रेम आ जाता है, इसके बड़े टाइम फ्रेम कोई लेवल आता है जो कि सेल साइड में होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वीकली एनपीओसी आ चुका था, ठीक है? ये हमारे पास वीकली का वैल्यू एरिया था और उसके अंदर एक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जिसने मार्केट को रोका हुआ था। अब हम देखें तो H4 के हिसाब से हम बेसिकली इस पूरे वीक में पहले हम बाय साइड थे। सिर्फ और सिर्फ कल जाके हमने ये एक बाय की ट्रेड, ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है? टेलीग्राम में मैं आप लोगों को टेलीग्राम दिखा देता हूँ कि ये लेवल हमने पहले ही शेयर कर दिया था 11 तारीख को। ये देखें, ये हमारे पास लेवल है, ये हमने पहले ही शेयर कर दिया था। अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक टेलीग्राम है, बिल्कुल ओपन है, आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेवल हमने किस तरह निकाला था, किस तरह शेयर किया था, ये सारा मैं आपको इस केस स्टडी में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह के लेवल्स आप मिस ना करें, ठीक है? और उसके बाद हमने टेलीग्राम में ये सेल की ट्रेड दी थी। तो ये सेल की ट्रेड किस बेस पे थी, किस तरह हमने ये सेल की ट्रेड दी थी, ये भी मैं आप लोगों को आज समझा दूंगा पूरे डिटेल में। तो इस तरह की ट्रेड्स लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है और ओपन है, ठीक है? तो चले आते हैं वापस केस स्टडी पे। तो पहले हम देखें तो मार्केट यहाँ से मंडे वाले दिन स्टार्ट हुई और एग्रेसिवली बाय साइड की। हमारा व्यू यहाँ पे क्लियरली बुलिश साइड था कि मार्केट आपकी यहाँ से बाय साइड जाए और हम बाय की ट्रेड देखें इसमें, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने ये एरिया टेस्ट किया, ठीक है? ये अब मैं आपको H4 के हिसाब से इसकी कहानी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक पास सपोर्ट, सॉरी, ये पास रेजिस्टेंस और फ्यूचर सपोर्ट वाला एरिया था। पहले रेजिस्टेंस था, हाई वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट ने इसे एग्रेसिवली ब्रेक किया, अच्छी कैंडल्स, अच्छे वॉल्यूम के साथ, और मार्केट ने वापस इसी एरिया को टेस्टिंग दी है, ठीक है? देखें ना, यहीं पे आपको टेस्टिंग मिलती है। ये नो सप्लाई की कैंडल की टेस्टिंग है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैं ये सेटअप बताता हूँ कि यहाँ से आप नो सप्लाई पे टेस्टिंग पे बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट हाई अपना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल एक मूव थी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, क्योंकि आपका लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बाय साइड आ रहा था। अब इसकी जो मेन कहानी आती है सेल साइड आने की, या कैसे हमें पता लगा कि पहले ही मार्केट रेंज में जा रही है, वो आपकी शुरू होती है H1 के हिसाब से। ये देखिए, ये आपका H1 का चार्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। अब देखें तो मार्केट यहाँ से बाय साइड गई। ये पीछे से हमारे पास मार्कअप फेज था, इसे हम मार्कअप फेज कहते हैं वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में। मार्केट बाय साइड आती है, रेंज करती है, उसके बाद वापस बाय साइड जाती है। ये हमारे पास मार्कअप फेज की निशानी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, ठीक है? और मार्केट उसके बाद रुक गई, नीचे आ गए। अब ये लेवल आपने अपने माइंड में रखना है, ये हमारे पास एक वीकली लेवल है। अब देखें ना कैसे चीजें आपकी मैच करती जा रही हैं। वीकली आपके पास एनपीओसी है, डेली का सप्लाई लेवल है, और वहीं पे H1 में एक बड़ा वॉल्यूम लगा के मार्केट आपकी रुक गई थी। लेकिन अभी तक हम सेल नहीं देख रहे थे, हम यहाँ से बाय देख रहे थे। ये वाली बाय की मूव, ये वाली बाय की मूव, हम यहाँ से कंप्लीटली बाय ही देख रहे थे। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, इंट्राडे का ट्रेंड, वो हमारा बुलिश था। और जब इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश होता है, हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम पहले बाय साइड ट्रेड प्ले करने की कोशिश करते हैं जब तक लोअर टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड चेंज ना हो जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से बाय साइड की मूव दी। ये सीपीआई वाला दिन था। सीपीआई वाले दिन मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ पूरा। ये हमारे पास बेसिकली बाइंग क्लाइमैक्स वाला एरिया था, ठीक है? जब बाइंग क्लाइमैक्स बनता है तो हमारे पास ए आर लाइन भी आती है। ये हमारे पास थी ए आर लाइन, ये हमारी ए आर लाइन थी, ठीक है? अब ये जो फेज है ना, पीछे मार्कअप फेज, उसके बाद
बाइंग क्लाइमैक्स आ जाए और उसके बाद आपकी एआर लाइन बने और मार्केट ऊपर आ जाए, जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की ना, अब लिक्विडिटी स्वीप किस सेंस में, अब इसे समझें आप। मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट ने पहले एक बुलिश कैंडल से अपसाइड क्लोजिंग दी, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बिठा दिया बाय साइड में। उसके बाद मार्केट ने हाई वॉल्यूम के साथ वापस ब्रेक इन कर दिया, ये देखिए ना कितना बड़ा वॉल्यूम है और मार्केट ने ब्रेक इन कर दिया। ये क्लियर इंडिकेशन है लिक्विडिटी स्वीप की, जैसे आप लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं और वॉल्यूम के साथ आप इसे इस तरह रीड कर सकते हैं। जब भी मार्केट एक जेन्युइन ब्रेकआउट देती है तो मार्केट लो वॉल्यूम से टेस्टिंग करती है उस एरिया को, वापस हाई वॉल्यूम से क्लोजिंग नहीं देती लेवल के अंदर। ये हमेशा आपने याद रखना है और आगे के एपिसोड्स में मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी कि फेक ब्रेकआउट आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली आया यूटी, इसे हम यूटी कहते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है कि अब इस फेज के बाद मार्केट आपकी सेल साइड आ सकती है। कैसे सेल की सारी चीजें मैच करती जा रही हैं, देखें वीकली का एनपीओसी, डेली का सप्लाई जोन, वहीं पे H1 में हमें ये फेज देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, अब सीपीआई वाली न्यूज थी तो उसकी वजह से बुलिश मार्केट को एक मूव तो देनी ही थी, क्योंकि सीपीआई में आपका यूएसडी वीक हुआ था। तो अब यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने यूटीएडी दिया, इसे हम कहते हैं यूटीएडी, अब थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी निशानी आप देख सकते हैं कि मार्केट वापस हाई वॉल्यूम से ऊपर गई और वापस हाई वॉल्यूम से अंदर क्लोजिंग दे दी। क्लियर इंडिकेशन थी कि अब यहाँ पे सेलर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और एटलीस्ट मार्केट एक सेल की मूव लगाएगी इस लो के आसपास तक, फिर उसके बाद अगर इसमें बाय जाना है तो ये बाय जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज सारी देख ली। मार्केट यहाँ से सेल साइड भी आ गई, देखिए आपकी सेल साइड आ रही है। अब आप कहेंगे सर इसे हम ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूँ आपने हायर टाइम फ्रेम का लेवल मार्क करना है। आपने हायर टाइम फ्रेम का लेवल मार्क किया, यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करनी। वीएससी ट्रेडर ये गलती करते हैं, पीछे ट्रेंड बुलिश होता है और फर्स्ट हाई पे सेल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आप तब करते हैं जब आपके पास बहुत बड़ा मेजर लेवल होता है, ठीक है, तब आप ये फर्स्ट हाई पे सेल करने की कोशिश करते हैं। आपने वेट करना हो तो यहाँ से बाय करें, यहाँ से बाय करें, बाय की मूव पकड़ते रहें। जैसे ही मार्केट फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप करे, हमेशा रिवर्सल के लिए लिक्विडिटी स्वीप का आपने ध्यान रखना है, फिर जाके आप यहाँ से सेल साइड की ट्रेड्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीपीआई थी, अब यहाँ पे तो सेल करेंगे नहीं क्योंकि यूएसडी आपका वीक हुआ था, तो गोल्ड ने बाय साइड जाना था। अब मार्केट ऊपर आई है तो यहाँ पे जब आपको सेल का सेटअप मिलेगा, अब यहाँ पे सेल करें, इसके ऊपर ऐसा लगा दें। ये आपकी सेल की एंट्री होती है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आपकी रेंज होती है, ठीक है, मार्केट में। तो रेंज में आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करना होता है। इस तरह के फेज में आपने टारगेट रखना होता है ये वाला लो, ठीक है। ये आपका लो टारगेट है। ये लो जब आप टारगेट रखेंगे तो उसके बाद जब तक मार्केट से ब्रेक नहीं करती डाउन साइड, आपने फर्दर सेल की एंट्री नहीं देखनी, हमेशा याद रखनी है चीज। जब मार्केट ने से ब्रेक किया डाउन साइड, यहीं पे आपको देखें टेस्टिंग मिली, नो डिमांड, अब थ्रस्ट देखने को मिला। अब यहां से एक और सेल की एंट्री देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक। अब नेक्स्ट लेवल आपका कैसे होगा, अब ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट था, ये देखें, ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट। अब हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है, हाई वॉल्यूम, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, वापस टेस्टिंग के लिए आई और वापस यहाँ से हाई वॉल्यूम से बाय साइड गई, लेकिन अब वापस इसी एरिया में आई है। तो ये हमारे पास जब मार्केट किसी लेवल पे 2-3 बार टेस्टिंग करती है और बाय साइड बहुत लंबी मूव नहीं दे पाती, तो वो हमारे पास बेसिकली एक लिक्विडिटी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेम यही चीज यहाँ पे भी हुई थी। ये देखें, ये मार्केट ने बाय साइड की मूव दी, नीचे आई, वापस बाय साइड गई, एक हाई पिक किया और उसके बाद वापस नीचे आना शुरू हो गया, वापस इसी लेवल पे आई। तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट बन गया कि अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, उसके बाद अगर बाय जाना है तो बाय जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी वीक की केस स्टडी थी। ये लेवल हमने कैसे निकाला, ये हमारे पास बेसिकली दो लेवल्स को मिला के निकला हुआ लेवल है, ठीक है। एक तो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट था इस जगह पे और ऊपर से ये डिमांड जोन था, तो हमने ये पूरा कवर किया था। अब यहीं पे अगर आप देखें तो इस तरफ हमारे पास एक RBS लेवल था, रेजिस्टेंस बीकम सपोर्ट वाला एरिया, तो ये भी हमने इंक्लूड किया था और वॉल्यूम के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छा लेवल निकल रहा था वी वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। तो हमने ये लेवल आप लोगों को मार्क करके टेलीग्राम में दिया था, तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी एक अच्छी मूव प्ले हुई। अब ये हम एंट्री करवा नहीं सके थे ग्रुप में, तो हमने फिर यहाँ पे सेल की एंट्री प्लान की। अब जब ये पूरा फेज आपका कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हम देखें तो मार्केट आपकी ऊपर आई और इस पूरी मूव में आप देखें तो मार्केट क्लियरली बाय साइड जा रही आहिस्ता आहिस्ता। ये फर्स्ट कैंडल थी जहां पे आपको रिजेक्शन देखने को मिली बड़े वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल की फर्स्ट इंडिकेशन थी कि यहाँ पे आपके सेलर्स आ सकते हैं मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने एक और बड़ा वॉल्यूम लगाया, फिलहाल तक बाय साइड कंटिन्यू कर रही थी लेकिन रिजेक्शन थी इसमें। तो अब इस वॉल्यूम के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल आई, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास सेल की कंफर्मेशन कैंडल थी
कि अब सेलर्स आ रहे हैं और मार्केट आपकी सेल साइड आ सकती है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली केस स्टडी थी उसमें हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट आपको मिल जाए डाउन साइड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप देखें तो मार्केट ने डाउन साइड की मूव दी है आपको। तो इस जगह से हमने सेल की एंट्री आप लोगों को दी थी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक सेफ फैसल आप लोगों को रखवाया था, और फिर वो ट्रेड हमने 90 पिप्स में क्लोज करवा दी थी। क्यों क्लोज करवाई थी? क्योंकि फ्राइडे था, मार्केट ने क्लोज होना था और मूवमेंट आपके पास बहुत स्लो हो चुकी थी, तो हमने ट्रेड क्लोज करवाई ताकि वीकेंड पे आप ये ट्रेड होल्ड ना करें, क्योंकि आजकल की मार्केट में वीकेंड में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है होल्ड करने का। ये वो ट्रेड है, ये देखें, ठीक है, ये आप लोगों को ट्रेड दी गई थी और इस जगह पे 90 पिप्स में आप लोगों को क्लोज भी करवा दी गई थी। ये बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन करने की कोई चार्जेस नहीं, तो आप ज्वाइन कर लें और इसी तरह की केस स्टडीज एंड ट्रेड लेवल सिग्नल्स वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी VSA की कंप्लीट सीरीज देखें, क्योंकि आगे मैं VSA के बाद वॉल्यूम प्रोफाइल एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली फ्री अपलोड करूंगा, तो वो भी आप फ्री में देख सकेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने मिस नहीं करने। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।